राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का चौथा अध्याय। दोस्तों, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। तब व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखरे में अथवा वन में गौवें में 1 मास या फिर 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषता प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है वह सब पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं उतने ही हजारों वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है जिससे कि मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, यह सब जल पर ही निर्भर है। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांस धोकर चमकीला बनाना, यह भी जल के ही अधीन है। इसीलिए प्रत्येक कार्य में जल को ही पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं तथा पोखर बनवाने चाहिए। जो मनुष्य निर्जन प्रदेश में जलाशय बनाता है उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे कि वह एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य तो अक्षय हो जाता है। पूर्व काल की बात है कि किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण करवाया जिसमें उसने 1 लाख सोने की मोहरें व्यय की थी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए यह कल्याणमय जलाशय तैयार करवाया था। कुछ काल के पश्चात वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को उद्यत हुआ और कहा कि मैं इस जलाशय के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण करवाने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भाई, 1 लाख का पुण्य काल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्य वेताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जन प्रदेश में मैंने यह कल्याणमय सरोवर निर्माण करवाया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उनकी यह बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी यह बात सच है। विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर लो। धनी ने ईशपूर्वक कहा, बाबू, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि यह समयानुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 100,000 मुद्राएं ली और अपने घर को चल दिया। अब धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने महान जलाशय में पत्थर गिरवाए। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जल दान के भी तुलना न कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देखकर धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी दीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। यह देखकर लोगों में बड़ा कोलाहल मचा। अब इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देखकर धनी ने अपनी 100,000 मुद्राएं उसी की मान ली। तत्पश्चात जलाशय के स्वामी ने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया।
श्री व्यास जी आगे कहते हैं कि नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है तथा प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य में माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करवाने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तपस्वी, अनाथ और विशेषता ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। इसीलिए हे ब्राह्मणों, जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण करवाता है वह सब प्रकार के पापों के क्षय हो जाने से अच्छे पुण्य तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। जो धार्मिक मनुष्य लोक में इस महान धर्म में उपाख्यान को सुनता है और सुनाता है उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गौदान करने का जो फल होता है वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तदंतर व्यास जी कहते हैं कि अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूँगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अपने बनवाए हुए पोखरों के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं वे पिंड के समान होकर पितरों को अच्छे तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं उसका ब्राह्मण भोजन के समान अच्छा फल प्राप्त होता है। गर्मी के समय में गौ देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करने का पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नित्य रमणीय स्थान पर मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है उसे स्नान जन्य फल की प्राप्ति हो जाती है। अश्वत्था के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है, मतलब परिक्रमा करने से, पीपल की परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। अश्वत्थों को हविष्य, दूध, नवेद, फूल, धूप और दीपक अर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता, अर्थात स्वर्ग की उसे प्राप्ति होती है। पीपल की जड़ के पास बैठकर जप करना, होम करना, श्रोत पाठ करना और यंत्र मंत्र आदि के द्वारा अनुष्ठान करना, इन सब का फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजे। सोमवती अमावस्या को मौन रहकर स्नान और 1000 गौवों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 1 लाख गौवों के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौवों के दान करने का फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए। हे विप्रगण, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्रीहरि ही इस भूतल पर विराजमान है। हे जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या फिर टहनी काट लेता है, वह 1 कल्प तक नरक भोग कर आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो कोई पीपल को जड़ से काट देता है उसका कभी नरक से उद्धार ही नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रो नरक में पड़ती हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल प्राप्त होता है, पीपल का 1 वृक्ष लगाने से भी वही फल प्राप्त हो जाता है। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं
पांचाली अर्थात प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाए। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा रहता हो। वहाँ मंडप में जल का प्रबंध रखें और गर्मी, बरसात तथा शरद ऋतु में बटोहिया को जल पिलाता रहे। 3 वर्षों तक इस प्रकार पसले को अर्थात प्याऊ को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में 1 मास तक पासना चलाता है अर्थात प्याऊ चलाता है, वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता है अथवा सुनाता है, वह पापों से मुक्त होता है और उसके प्रभाव से उसकी सद्गति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया वह भी सुनो। जहाँ का मार्ग दुर्गम हो, दस्तर कीचड़ भरा हो तथा जो प्रचुर कंट हो से अकर्ण हो, वहाँ पुल बनवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्व को प्राप्त होता है। जो एक भी पुल बंधवा देता है वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक बीते का भी पुल बंधवाया है वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोचर भूमि अर्थात जहाँ पर गाय चरती हैं, गौदान करने वाले को जो गति प्राप्त होती है वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है उससे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छल करता है उसकी 21 पीढ़ियां रो रो नरक में पकाई जाती हैं। गांव के गोपाल तक को चाहिए कि वह गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या फिर 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है अथवा इसमें भी बढ़कर जो मिट्टी या फिर पत्थर का देवालय निर्माण करवाता है, उसके खर्च के लिए धन और वृत्ति लगाता है तथा मंदिर में अपने इष्ट देव की विशेषता भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा करवाता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री विष्णु या श्री शिव की प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओं की भी मनोहर मूर्ति निर्माण कराने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ, दान और व्रत आदि करने से भी नहीं मिलता। अपनी शक्ति के अनुसार श्री शिवलिंग के लिए मंदिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो श्री विष्णु प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। वह शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने घर में श्री भगवान शंकर की सुंदर प्रतिमा स्थापित करता है वह 1 करोड़ कल्पों तक देवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक श्री गणेश जी का मंदिर बनवाता है वह देवलोक में पूजित होता है। उसी प्रकार जो नरश्रेष्ठ भगवान सूर्य का मंदिर बनवाता है उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य प्रतिमा के लिए पत्थर का मंदिर बनवाकर मनुष्य 100 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग भोगता है। जो इष्ट देव के मंदिर में 1 मास तक अहनिर्स घी का दीपक जलाता है मतलब अखंड दीपक प्रज्वलित करता है, पूरे 1 महीने तक वह उत्तम देवताओं से पूजित होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। तिल के अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने का फल घी की अपेक्षा आधा होता है, अर्थात जो दीपक हम घी से प्रज्वलित करते हैं उसका फल बाकी सभी चीज़ों से अधिक होता है। 1 मास तक जल चढ़ाने से जो फल मिलता है उससे मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। शीतकाल में देवता को रुईदार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। देव विग्रह को ढकने के लिए 4 हाथ का सुंदर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्ग से नहीं गिरता। देव विग्रह अर्थात देवताओं की मूर्ति को अगर हम वस्त्र ना अर्पण करें तो मतलब सुंदर रेशमी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। मूर्ति को अगर हम वस्त्र अर्पित करते हैं मतलब सुंदर रेशमी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को स्वयं शंभु शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक का सुख भोगता है। इसी प्रकार क्रमशः स्वयं शंभु शिवलिंग को नमस्कार करके मनुष्य विश्ववध होकर स्वर्ग लोक को जाता है। इसीलिए प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य लिंग स्वरूप भगवान श्री शंकर जी के धन का अपहरण करता है वह रौरव नरक की यातना भोग कर अंत में कीड़ा होता है। और जो मनुष्य शिवलिंग अथवा भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए मिले हुए दाता के द्रव्य को स्वयं ही घर लेता है वह अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों के साथ नरक से उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और धूप दीप आदि के लिए धन लेकर
फिर लोभवश उसे उस कार्य में नहीं लगाता, वह अच्छे नरक में पड़ता है। भगवान शिव के अन्नपान का भक्षण करने से मनुष्य की बड़ी दुर्गत होती है। अतः जो ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा की वृत्ति से जीविका चलाता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। अनाथ, दीन और विशेषता श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए सुंदर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्ग लोक से नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मंदिर निर्माण आदि का फल भी प्राप्त हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, मतलब हर समस्या का समाधान आज की कथा में आपको मिल जाएगा। तो इस कथा को अगर हो सके तो दोबारा सुनिए और आपकी जो भी समस्या है उसके अनुसार कोई ना कोई उपाय आपको मिल जाएगा। मतलब आज की कथा पूरी तरह से उपायों से भरी हुई है। इसमें व्यास ऋषि ने हर समस्या के लिए इतने सरल उपाय बताए हैं कि हर कोई कर सकता है और यह ऋषियों की वाणी है, तो इससे लाभ तो होगा ही। तो आप इन उपायों में से अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी उपाय कर सकते हैं। मतलब यह सभी पुण्य कार्य बताए गए हैं। इनमें से हमसे जितना भी हो सके करने का प्रयास करना चाहिए। इससे दुर्गत से मुक्ति मिल जाती है। कम से कम लोक या परलोक में दुर्गत से बच सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो आज की कथा तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो जरूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।